जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण और सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि इस वर्ष यानी कि साल 2026 में 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। तो 19 मार्च के दिन पहले हमें स्थापना करनी है और स्थापना करने के लिए सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करेंगे। वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे और चौकी के ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। देखिए, जब भी आप चौकी लगाएं तो ध्यान रखें कि घर में पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में ही आप चौकी लगाइएगा और फिर चौकी पर थोड़े से चावलों का आसन देकर वहां पर हम माता रानी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। तो फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास में है, आप उन्हें विराजमान कर दें। इसके बाद में फिर हम जवारे बोएंगे। चैत्र नवरात्रि में जवारे का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप सभी जवारे जरूर ही बोइएगा। जवारे के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का कोई भी साफ सुथरा बर्तन ले लीजिएगा और इस बर्तन में सबसे पहले हम मिट्टी भर लेंगे। इसके बाद में हमें इसमें जौ डालने हैं। जौ को अगर आप एक रात पहले भिगो कर रख देंगे तो जौ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक रात पहले ही भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो जौ को भिगो लीजिए, नहीं तो सूखे भी डाल सकते हैं। जवारे बोने की संपूर्ण विधि मेरे चैनल पर आ चुकी है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि कई बार लोगों के जवारों में फफूंद लग जाती है, तो उसका इलाज भी मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है। तो ये देखिए, जवारे मैंने बो दिए हैं और अब जवारे के पात्र को हम चंदन से, रोली से टीका कर देंगे। इस पात्र को हम चौकी पर रखेंगे। देखिए, जवारे आप चौकी पर कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के राइट हैंड की तरफ, यानी कि जिधर माता रानी के शेर का मुख है उस तरफ ही की जाती है। तो आप चाहें तो जवारे को ऊपर रख सकते हैं कलश के साथ में, या फिर आप अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से ही कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ, यानी कि शेर के मुख की तरफ, हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। अक्षत के ऊपर ही हमें कलश रखना है। आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में पहले हम गंगा जल डालेंगे, फिर हम शुद्ध जल से इसे पूरी तरीके से भर देंगे। अब कलश के कंठ पर हम मौली धागा बांध लेंगे और कलश को हम तिलक करेंगे। साथ ही में हम स्वास्तिक भी बना लेंगे। रोली और चंदन से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसके बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल, लौंग, इलायची और फूल, ये चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। कोई भी 5 चीज आप जरूर डालिएगा और इस तरह से कलश में सारी चीजें डालने के बाद में फिर हम इसमें पंच पल्लव, यानी कि आम के 5 पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको आम के पत्तों का बंच मिल जाए तो बंच लगा लीजिए, नहीं तो अलग अलग 5 पत्ते भी लगा सकते हैं। पत्तों के ऊपर हम तिलक कर लेंगे और इसे कलश के ऊपर अच्छे से सजा देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ढक्कन के ऊपर हम चावल भर लेंगे। चावल या गेहूं आप कुछ भी भर सकते हैं। इसके बाद में हम नारियल रखेंगे। नारियल को तिलक करके नारियल के ऊपर में हम कोई भी लाल रंग का कपड़ा बांध लेंगे या फिर आप चुनरी भी बांध सकते हैं। और ये चुनरी हिले ना, इसलिए मैंने यहाँ पर मौली धागा इस पर बांध दिया है। फिर नारियल का मुख अपनी तरफ, यानी कि साधक की तरफ नारियल का मुख रखते हुए कलश के ऊपर हमें नारियल को रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, थोड़े से चावलों का आसन देते हुए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं, अब आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 9 चावल की ढेरी लगानी है। छोटी छोटी सी आप चावल की 9 ढेरियां लगा दीजिएगा और इसके ऊपर में हमें 9 सुपारी रखनी है। और अगर आपके यहाँ पर चूहे वगैरह की समस्या है तो फिर आप चावल की ढेरी नहीं लगाइएगा, फिर आप केवल सुपारी रखकर नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। आप चाहे तो 16 मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे आपने नवग्रह की स्थापना की है, ऐसे ही 16 मातृकाओं की स्थापना भी होती है। वैसे तो माता रानी में सभी माताओं के स्वरूप पहले से ही होते हैं, तो माता रानी के फोटो या मूर्ति में ही हम सभी देवियों का
पूजन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल नवग्रह की ही स्थापना की है। अब जल के छींटे लगाकर हम चौकी का शुद्धिकरण कर देंगे और इसके बाद में हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए आपको 1.25 हाथ की बाती और बड़ा सा दीपक लेना होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ यानी कि शेर के मुख की तरफ जलाएंगे, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं, तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं, तो फिर आप माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि शेर की पूंछ की तरफ आप दीपक जला सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप बीच में दीपक जला दीजिए। तो आप चाहे तो अखंड दीपक जला दीजिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता रानी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ भगवती, आज मैं आपका व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और पूरे 9 दिनों तक घर में वास कीजिए और हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, सभी को भाव स्वरूप में जल से छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे और इसके बाद में हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ ना हो तो सिर्फ केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम माता रानी को हम पहले कलावा समर्पित करेंगे और इसके बाद में माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। नई चुनरी हम माता रानी को ओढ़ाएंगे। पहले नवरात्रि के दिन नई चुनरी ही ओढ़ाई जाती है और कलश पर हमने पहले से ही मौली धागा बांध दिया था। इसके बाद में नवग्रह जो यहाँ पर है, इनको भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलावे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम वस्त्र के रूप में नवग्रह को कलावा समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो जवारे हैं, जवारे पर भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। नवरात्रि के पूजन में रोली का विशेष महत्व होता है। रोली से आप सभी को तिलक कर दीजिएगा। और जो नवग्रह है, नवग्रह की सुपारी इन 9 दिनों में बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। तो जब आप तिलक करेंगे तो या तो आप सूखी रोली समर्पित कर दीजिए, थोड़ी सी रोली अपनी चुटकी में लेके और सूखी रोली नवग्रह को आप समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो रोली के छींटे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से नवग्रह को हम तिलक कर देते हैं और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, वैसे तो लाल रंग के फूल माता रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं। लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। देखिए, आप चाहे तो स्थापना के दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो पूरे 9 दिनों में नवरात्रि के किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीजें समर्पित करने के बाद में अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले हम पान का भोग लगाएंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते पर हम लौंग, इलायची, बतासा और सुपारी रखेंगे और अब हम पान समर्पित करेंगे। फिर हम बतासे का भोग समर्पित करेंगे। बताशे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप सभी बताशे का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। बताशा ना मिले तो आप मिश्री समर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहे तो पंचमेवी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, या लड्डू, मिठाई, जो भी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई ऋतुफल का भोग भी लगा सकते हैं और भोग के साथ ही हम 1 लोटा जल भी समर्पित करेंगे। और फिर देखिए, भोग समर्पित करने के बाद में इस समय पर आप जो भी पाठ इत्यादि करना चाहते हैं वे सभी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, या जो भी पाठ इत्यादि करना चाहें इन नवरात्रि के दिनों में, या नवरात्रि की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। व्रत कथा भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय पर आप पाठ कर लीजिएगा और इसके बाद में फिर हमें हवन करना होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेते हैं और अग्नि में भोग समर्पित इस दिन किया जाता है। सुबह के समय हमें हवन करना होता है, बस शाम को नहीं करना है। तो सुबह के समय में आप गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे और इसके ऊपर में हम सबसे पहले घी की आहुति समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए।
इसके बाद में फिर हम लौंग के 2 जोड़े लेंगे और दोनों जोड़ों को घी में डुबोकर फिर हम ये जोड़े को समर्पित करेंगे। तो लौंग का जोड़ा आप सभी जरूर ही अग्नि में जरूर चढ़ाइएगा और जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जैसे कि बतासे का, मेवे का, मिठाई, लड्डू या जो भी आपने भोग यहाँ पर माता रानी को समर्पित किया है, उनका थोड़ा सा टुकड़ा आप अग्नि में समर्पित जरूर कीजिएगा और इस तरीके से हमारा सूक्ष्म हवन हो जाएगा। नवरात्रि में ये हवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सुबह के समय में आप सभी नवरात्रि में अग्नि में माता को भोग जरूर समर्पित कीजिएगा और इस तरह से छोटा सा हवन करके फिर हम अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे और अग्नि के ऊपर से 2 बार वार देंगे और इस तरह से हमारा जो हवन है वो संपन्न हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम धूप बत्ती दिखाएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप नवरात्रि के किसी भी 9 दिन में एक दिन समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी होती है। इसके बाद अंत में बड़े ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो धूप दीप से सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता रानी की पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा करने के बाद में जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेकर जवारों को सींच देंगे। देखिए, शुरुआत के 2-4 दिन तो ना सिर्फ हमें छींटे ही लगाने हैं ताकि जो जवारे हैं वो अच्छे से उग जाएं और बाकी जो जल है वो हम सूर्य देवता को इससे अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने पूजा में समर्पित किया था, घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांटकर खा लें और इस तरह से हमें सुबह की पूजा को संपन्न करना है। और शाम के समय में हमें हवन नहीं करना है। शाम के समय हम केवल दिया जलाएंगे और नॉर्मल माता रानी को भोग समर्पित करेंगे और उनकी आरती कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना और पूजा हो जाएगी और पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आप सभी को बता दी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा और अगर मन में कोई प्रश्न है तो वो भी पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। नवरात्रि से जुड़ी हुई और भी सभी वीडियोस मेरे चैनल पर आना प्रारंभ हो गई है, इसलिए चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि हर दिन समय से पहले ही आप सभी को वीडियो मिलती हुई चली जाए। और इस पूजा से जुड़े हुए जो भी सामान है, अगर आप सभी ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 2 दिन के अंदर सामान आप सभी के घर पहुंचा दिया जाएगा या आप चाहे तो नवरात्रि से पहले ही मार्केट से भी ये सभी सामान जुटाकर रख सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे।